प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, एकदम झकास में है ना आप लोग, एकदम टकाटक। सभी बाबू को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया है ना बाबू लोग? तो जल्दी से आप सभी लोग क्लास में जुड़ेंगे और इसके बाद हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बाबू आज आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का जो है वो आपका कॉमा क्लास है। तो बाबू 7वां क्लास है। क्या क्लास है? 7वां क्लास होने जा रहा है। और हम लोग बाबू एक्सरसाइज 13.2 को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको 3 सवाल बताया था। आज चौथा नंबर सवाल से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी जल्दी आप लोग प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी आप लोग क्लास में जुड़ जाएंगे और इसके बाद हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। कुछ बच्चे का सवाल ये होता है कि सर ये जो आप चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन को पढ़ा रहे हैं, सर इसमें से कितना क्वेश्चन आता है? तो बाबू देखो, जो क्वेश्चन में हमने आपको 13.1 में भी बीबीए पॉइंट बताया था, बीबीए क्वेश्चन के बारे में बताया था जो खिलौना वाला सवाल है बाबू, जो खिलौना वाला सवाल था आपका 13.1 एक्सरसाइज में, उसको बाबू आप लोग 2-4 बार, जितना बार हो सके उतना बार आप लोग बना लीजिएगा। खिलौना वाला सवाल और इसमें बाल्टीन वाला सवाल जो होता है, इस आपका चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है बाबू। तो इस दोनों सवाल पे आपको सबसे पहले काम करना है। पहला काम किस पर करना है? खिलौना वाला सवाल पे, जो 13.1 में आपको बताए थे, और आपको 13.4 एक्सरसाइज में बताएंगे बाल्टीन वाला सवाल, उस पे आपको फोकस करना है। बाद बाकी सवाल का थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक ना? एग्जामिनर का मन है ऐसे हम लास्ट में भी आपको बताएंगे कि कौन कौन सवाल जब एग्जाम स्पेशल आप लोग का क्लास लेंगे उसमें वही सवाल आपको कराया जाएगा। जो सवाल बाबू आपके एग्जाम के लिए क्या होगा, पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे, ठीक ना? तो आप लोग को बिल्कुल चिंता नहीं करना है कि सर कौन सा सवाल आएगा, कौन सा सवाल नहीं आएगा। अभी आपका सिलेबस चल रहा है बाबू, तो सिलेबस का मतलब होता है पूरा चीज को पढ़ना, सारे चीज के बारे में जानकारी लेना, ठीक ना? इसके बाद जब एग्जाम स्पेशल तैयारी हम लोग करेंगे, कॉमन क्लास आप लोग के लिए लेके आएंगे, तो वहां पे वही क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक ना? तो आप लोग को बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल चिंता नहीं करना है, आराम आराम से अपना पढ़ाई को जारी रखिए। आपके लिए हम है बाबू उपस्थित, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना, आपको क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है हम आपको पढ़ा करके भेजेंगे, ठीक ना? आपको बता करके भेजेंगे। ऐसी बात नहीं है कि अभी आपका सिलेबस चल रहा है ना, तो अभी हम हो सकता है आपको नहीं बताते होंगे कि सर ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिए, ठीक ना? अभी सिलेबस है, अभी आप सभी सवाल को करते चलिए, ठीक ना? लेकिन जब हम आपको कॉमन क्लास के रूप में यूट्यूब पे क्लास लेंगे, कॉमन क्लास के रूप में एग्जाम स्पेशल क्लास लेंगे, तो बाबू वहां पे हम सारा चीज आपको बताएंगे कि कौन सवाल कितना इंपॉर्टेंट है। क्या 30 नंबर में आपको 30 को क्वेश्चन होता है बाबू, 2 नंबर वाला 30 को क्वेश्चन होता है, 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है वो आपका 30 को क्वेश्चन होता है। और हम आपको कहते हैं ना, हम आपको जब बता देंगे ना, हम सारा सवाल आपको बता देंगे ना, जब एग्जाम स्पेशल क्लास लेंगे, कॉमन क्लास लेंगे, तो बाबू 30 में आप 15 को क्वेश्चन बनाइएगा, इसमें से 15 को क्वेश्चन बनाना होता है बाबू। और 5 नंबर वाला में 8 को प्रश्न होता है, 5 नंबर वाला में 8 को प्रश्न होता है, जिसमें से आपको 4 को प्रश्न बनाना है। और एगो प्रश्न तो ग्राफ फिक्स है, आपका ग्राफ एबे करेगा, एगो प्रश्न तो ग्राफ एबे करेगा, इसमें से 3 को प्रश्न पे आपको काम करना है। और एगो प्रश्न रचना के बारे में बताएंगे तो 2 प्रश्न तुम्हारा फिक्स हो जाएगा, ठीक ना? एगो थ्योरम बता देंगे, उसमें आपका 3 प्रश्न फिक्स हो जाएगा। और एगो बचेगा, एगो प्रश्न हम आपको बताएंगे, चाहे आपसे एगो प्रश्न में आपसे चाहे आपका छत्रमिति से सवाल पूछ ले, चाहे आपसे द्विघात समीकरण से पूछ ले, चाहे और भी आपको सवाल हम बताएंगे। आप देखिएगा ना, तो आपका 4 को सवाल यहां से आप आराम से बना सकते हैं, और 15 को सवाल, 30 में से 15 सवाल आप तो हंसते हंसते बनाइएगा। हम आपको बताएंगे ना, सारा तरीका बताएंगे। आप काहे घबरा रहे हैं अभी से? अभी तो आपको सिलेबस बता रहे बाबू, सिलेबस आप लोग पढ़ लीजिए, पहले सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद क्या पूछता है क्या नहीं पूछता है हम सारे चीज पे आपको चर्चा करेंगे। सिलेबस आपका मजबूत रहेगा तबे ना, सिलेबस आपका मजबूत रहेगा तबे ना आप काम करिएगा बाबू, आगे का चीज को आप लोग समझ पाइएगा। आइए इस सवाल को आप लोग देखिए और इसको बनाने का आप लोग प्रयास करिए। ये सवाल कौन कौन बच्चा बना सकता है बताइए बाबू? ये कौन कौन बच्चा सवाल बना सकते हैं? कहता है एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है बाबू, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं बाबू। तो कहता है घनाभ की बीमाएं 15 सेंटीमीटर लंबाई है, चौड़ाई में बाबू 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपका 3.5 सेंटीमीटर है। कहता है प्रत्येक गड्ढे का त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। तो कहता है पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत ही गहरा सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है बाबू। यहां पे देखिए बाबू, आप मुझे बताइए, अगर कलमदान, ये आपका घनाभ के आकार का कलमदान है, ये घनाभ के आकार का क्या है बाबू? कलमदान है। इस टाइप से आपका क्या है यहाँ पे? कलमदान है बाबू। कलम रखने वाला इस प्रकार है। अगर बाबू ये लकड़ी से बना हुआ है, अगर इसमें गड्ढा नहीं होता, सीधे कलमदान का आयतन पूछता,
हम लोग घनाभ का आयतन निकाल देते, हम लोग का आंसर आ जाता। लेकिन इसमें 4 गो गड्ढा बनाया गया है, इसमें 4 गो बाबू गड्ढा बनाया गया है शंकु के आकार का, इसमें 4 गो गड्ढा बनाया गया है शंकु के आकार का बाबू। तो बाबू इस गड्ढा से तो लकड़ी निकला होगा ना, यस या नो? इस गड्ढा से तो लकड़ी निकला होगा ना, यस या नो? जितना लकड़ी निकला होगा उतना लकड़ी को हमको यहाँ पे घटाना भी पड़ेगा, तब जाके बाबू इस कलमदान का आयतन निकलेगा। बोलो समझ में आया? एक बार आप लोग कमेंट मुझे करके बताओ जल्दी से, समझ में आया? अगर कलमदान में गड्ढा कहीं पर नहीं होता तो सीधे हम लोग इस घनाभ का आयतन निकाल देते, लकड़ी का आयतन आ जाता। लेकिन गलत कलमदान में बाबू गड्ढा बनाया गया है 4 गो शंकु के आकार का, तो बाबू तो लकड़ी तो निकला होगा ना। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल निकला होगा लकड़ी। और कितना लकड़ी निकला होगा? तो बाबू ये शंकु के आकार का 4 गड्ढा बनाया गया है, सेम आकार का, सेम साइज का। तो एक अगर शंकु का एक आयतन निकाल के हम लोग 4 से गुना कर देंगे तो चारों शंकु का आयतन आ जाएगा। और चारों शंकु का आयतन क्या करेंगे? घनाभ के आयतन से घटा देंगे हम लोग, तो हम लोग का क्या आ जाएगा बाबू? कलमदान का आयतन आ जाएगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट? बताओ हाँ या ना, जल्दी से बाबू एक बार बताओ। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे? घनाभ का लंबाई दिया है बाबू, यहाँ पे लिखो पहले आप, दिया है घनाभ का लंबाई, घनाभ का लंबाई दिया है क्या? घनाभ का लंबाई क्या दिया है बाबू? तो आप कहेंगे सर दिया है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दिया है? तो सर दिया है चौड़ाई सर 10 सेंटीमीटर, और सर ऊंचाई दिया गया है सर कितना? सर ऊंचाई दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई सर दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। कितना बाबू? 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। और यहां पे बाबू गड्ढे का त्रिज्या, मतलब यहां पे जो गड्ढा है आपका, इस प्रकार से गड्ढा है, इस प्रकार से आपका गड्ढा बनाया गया है बाबू। और इसका त्रिज्या दिया गया है, शंकु का त्रिज्या दिया गया बाबू, शंकु का त्रिज्या दिया गया कितना? तो आपके सर शंकु का त्रिज्या दिया गया है कितना? तो बाबू 0.5 सेंटीमीटर दिया गया है। ये बाबू आपका त्रिज्या दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना दिया गया बाबू सवाल में? तो ऊंचाई दिया गया है, गहराई दिया गया इसका जो गहराई है ये आपका दिया गया है 1.4। शंकु का ऊंचाई कहिए चाहे गहराई कहिए बाबू, शंकु का यहाँ पे गहराई जो दिया गया है, गहराई मतलब ऊंचाई, यहाँ पे ये आपका 1.4 सेंटीमीटर दिया गया है। अब बाबू सुनिएगा ध्यान से, नूनू सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे इसका लंबाई दिया गया है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई बाबू 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। कलमदान का बाबू आयतन निकालना है, कलमदान का आयतन निकालना बाबू। तो क्या करेंगे आप लोग? आप लिखेंगे यहाँ पे अतः लिख देंगे कलमदान का आयतन, कलमदान का आयतन बराबर, कलमदान में लकड़ी का आयतन, कलमदान में लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन आपको निकालना है बाबू। तो यहाँ पे आप कुछ मत करिएगा, सीधे लिखिएगा घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, और माइनस में क्या लिख दीजिएगा बाबू? शंकु 4 को खोदा गया है, गड्ढा बनाया गया है, तो लकड़ी निकला होगा, तो 4 गुने शंकु का आयतन, 4 गो शंकु है तो 4 गुने शंकु का आयतन, 4 गुने शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। आयतन। अब यहाँ पे बाबू फार्मूला लगा दो, घनाभ का आयतन का फार्मूला क्या होता है? आप ये सब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, और शंकु का 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। बाबू यहाँ से मान पुट करो और सॉल्व करो। अब ये सर l का मान कितना है सवाल में? l का मान 15, l का मान 15, h b का मान 10 और h का मान 3.5। और यहाँ पे 4 गुना 1/3, बाबू पाई का मान कितना है? 22/7, पाई का मान 22/7। और यहाँ पे बाबू ध्यान दो, पाई का मान 22/7 और r का मान 0.5, r का मान 0.5 बाबू। और यहाँ पे दोबारा गुना करके लिखिएगा, और h का मान 1.4, 1.4 यहाँ पे 1.4 लिखेंगे। अब काटा पीछी कर दीजिए, यहाँ पे काटा खोटी करिए बाबू, काटा खोटी कर सकते बाबू। यहाँ पे आप लोग यहाँ से आप दशमलव हटा दीजिए तो बट्टा में आएगा 10 बाबू। यहाँ से 10 से 10 आपका कट जाएगा। यहाँ पे आप 15-35 का गुना करेंगे तो 15×5 = 75 और 15×3 = 45, 7 × 52 हो जाएगा। और माइनस बाबू यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, यहाँ से बाबू 7 से इसको काटिएगा 0.2 बार में कटेगा, कटेगा ना बाबू, 0.2 बार में कटेगा। अब यहाँ से देखिए बाबू, यहाँ से आप दशमलव हटाइएगा तो बट्टा में 10, यहाँ से दशमलव हटाइएगा तो बट्टा में 10। अब देखिए 5 दूना यहाँ से हो जाएगा 5 दूना का 10, और यहाँ से भी 5 दूना का 10 बाबू, 2 दूना का 4, 4 से 4 आपका कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 22 गुना में 0.2 बाबू, ये दोनों का गुना करेंगे हम लोग तो 4.4 हो जाएगा। अब बट्टा में कितना बचा? कुछ नहीं, यहाँ पे 3 सिर्फ बचा हुआ, इतना इतना बचा हुआ है बाबू, इतना आपका बचा हुआ है। अब आप क्या करिए, यहाँ से दशमलव को रिमूव करके बट्टा में 10 लिखिए। अब यहाँ पे बाबू कटने वाला है तो आप काट सकते हैं,
आप कहेंगे सर इसको काट लेते हैं 2 से, 22 दूना 44 और इसको 2 पंचे 10, यहाँ से 5 तिया 15 है बाबू, ऊपर 22, तो आप लिखेंगे 525 माइनस का 22 बटा कितना, 22 बटा 15। अब यही से बाबू क्या करिए, भागा दे दीजिए ना आप, 15 से क्या करिए 22 में भागा दे दीजिए, 15 से क्या करिए बाबू 22 में भागा दे दीजिए, 15 का 15 कितना बचेगा 7, 7 बचेगा, भागा नहीं लगेगा बाबू, 0 बैठाइए यहाँ पे, इसके बाद सॉरी यहाँ पे दशमलव बैठाइए और यहाँ पे 0। अब 15 चौके 60, यहाँ पे 15 चौके 60 हो गया बाबू, 15 चौके 60 हो जाएगा, यहाँ पे 10 बचेगा, दशमलव का मतलब यहाँ पे 0, 15 छक्के 90, यहाँ पे 10 बाबू। अब यहाँ पे आपका रिपीटेशन हो जाएगा, 15 छक्के 90 मतलब बाबू 6 का यहाँ पे रिपीटेशन होगा ना, 6 का यहाँ पे क्या होगा, रिपीटेशन होगा, पुनरावृत्ति होगा बाबू। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पे आप लिखेंगे 525 माइनस का कितना बाबू, देखिए यहाँ पे 6 का रिपीटेशन है बाबू, तो देखिए यहाँ पे दशमलव के 2 अंक तक लिखिए। अगला अंक आपका क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगला अंक आपका 6 है, ये पिछला अंक आपका क्या है बाबू, देखो ध्यान से, ये आपका जो अंक है ये आपका 5 से अधिक है, तो अगला अंक को 1 बढ़ा करके लिखिए बाबू, 1 बढ़ाएंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखिए 1.47, 2 अंक तक लिखना है दशमलव के, तो बाबू यहाँ पे ये 6 है, और 6 5 से अधिक, 5 के अगर बराबर होता है तो अगला अंक को 1 बढ़ा के लिखा जाता है, तो यहाँ पे इसको 1 बढ़ा के लिखेंगे बाबू, तो इतना लिखेंगे लगभग में। अब यहाँ से आप घटा लीजिए, घटाएंगे कितना हो जाएगा, 525 में से आप 1.47 घटा लीजिए, तो आपका कितना होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 में से 7 जाएगा तो 3 होगा, यहाँ पे 9 में से 4 जाएगा बाबू तो आपका 5 होगा, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 4 में से 1 बाबू 3, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, 523 दशमलव आपका कितना आएगा, 53 आपका बाबू सेंटीमीटर क्यूब आएगा। बताओ यही आपका आंसर है, यही आंसर है आपका, जल्दी से एक बार कमेंट करके मुझे बताओ। 523 दशमलव आपका यहाँ पे 53, 4 कहां से आया बाबू, 4 को यहाँ पे शंकु गड्ढा खोदा गया है शंकु के आकार का, इसलिए 4 से यहाँ पे गुना हुआ है, यहाँ पे 4 से गुना हुआ है। बिल्कुल बाबू कृष्णा कुमार जी, बिल्कुल आप अगर आप मुझे बड़े भाई मानते हैं तो मेरा भी हक बनता है कि आपको हम अपना छोटा भाई माने, और मेरा आप लोग सभी लोग, आप ही ने बाबू, सभी बच्चे यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उपस्थित, सभी बच्चे मेरे छोटे भाई बहन हैं, ठीक ना, मेरे छोटे भाई बहन है, और हम आपको अपने भाई के नाते ही पढ़ाते हैं। आप पे गुस्सा भी करते हैं, क्यों, क्योंकि भाई अपना आदमी पे ही गुस्सा किया जाता है, पराया पे नहीं गुस्सा करते हैं। आपके पापा जब आप गलती करते होइएगा तो आपके पापा और आपके मम्मी भी आपको गुस्सा करते होंगे और आपको पीटते भी होंगे, सच्चाई है कि नहीं सच्चाई है, अगर आप घर में गलती करते हैं तो आपके मम्मी पापा आपको पीटते भी होंगे, पीटते हैं कि नहीं पीटते हैं, सही बात है कि नहीं सही बात है, आपको पीटते भी होंगे और बाबू आपको बात भी बोलते होंगे, तो वही चीज है, हम आप पे गुस्सा भी कर सकते हैं, आपको प्यार भी कर सकते हैं, सारा चीज बाबू आपका और मेरे प्रति आपका क्या है बाबू, दुलार है, प्यार है। और अगर हम लोग के बीच में अगर ये रिश्ता नहीं रहेगा तो फिर बाबू पढ़ाने में हमको मजे नहीं आता है, ठीक ना, पढ़ाने में मजा तब आता है जब बाबू हम लोग क्या एक प्यार का रिश्ता, हम लोग के भाई बहन वाला रिश्ता अगर रहता है बीच में, तो पढ़ाने में हमको बड़ी मजा आता है। हम ऑफलाइन सेंटर में भी पढ़ाते थे तो हम किसी को बाबू, हमको सर सभी लोग बोलते थे, लेकिन हम सभी को अपना छोटा भाई बहन मान के ही पढ़ाते थे ऑफलाइन सेंटर में, ठीक ना, तो इसीलिए हम आपको अपना छोटा भाई बहन मान के पढ़ाते हैं, और आप गलती करते हैं आप, इसीलिए हम आपको डांटते हैं। मेरा कोई हक नहीं आपको डांटना, मेरा कोई हक नहीं आपको डांटना, लेकिन आप मेरे छोटा भाई बहन है इसीलिए हम आपको डांटते हैं, ठीक ना। आइए बाबू, अब मुझे बताइए आपको समझ में आया, अब मुझे बताइए समझ में आया, सवाल नहीं बनता है, बनेगा रे, थोड़ा सा गर्दा उड़ेगा सवाल, तू टेंशन काहे लेता है रे, एकदम सवाल एग्जाम में तू एकदम धका देगा, एकदम होक देगा सवाल को, तू टेंशन काहे लेता है, थोड़ा सा सवाल, सब सवाल बनेगा, खाली रिवीजन करते चलो ना, 1-2 बार रिवीजन मारते चलो। हम तुमको रिवीजन करने के लिए कहते हैं तो तू करवे नहीं करता है, अगर कहते हैं आम तो कहता है इमली, तो ऐसे थोड़ी काम चलेगा। चलो एक बार इसको फिर से समझो, यहाँ पे घनाभ का बाबू लंबाई, ये आपका लंबाई है, ये आपका चौड़ाई है, ये आपका ऊंचाई है, ये दिया गया है। कहता है प्रत्येक गड्ढे का त्रिज्या बाबू यहाँ पे इतना दिया गया। सबसे पहले सवाल को पूरा पढ़ो, कहता है एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है बाबू, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। कहता है घनाभ की बीमारी मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बाबू इतना दिया गया है। कहता है प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या इतना है और गहराई बाबू इतना है, गहराई मतलब ऊंचाई इतना दिया गया है। तो कहता है पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। ए बाबू, अगर इस कलमदान में गड्ढा नहीं खोदा गया रहता और सीधे लकड़ी का आयतन हम लोग से पूछता तो बाबू हम लोग इस घनाभ का आयतन निकाल देते, हम लोग का आंसर आ जाता। लेकिन इस कलमदान में 4 को गड्ढा बनाया गया बाबू, शंकु के आकार का, शंकु के आकार का 4 गड्ढा बनाया गया है। और जब भी गड्ढा बनेगा तो गड्ढा से तो लकड़ी निकल गया होगा ना,
लकड़ी तो खाली होगा ना। तो बाबू यहाँ पे तो लकड़ी आपका इस गड्ढा में तो 1% भी नहीं होगा और 1% भी लकड़ी नहीं होगा बाबू। तो इस सभी का क्या करेंगे, इसमें से हम लोग आयतन को घटा देंगे, इसका आयतन को घटा देंगे। यहाँ पे 4 शंकु एक ही समान का है बाबू, एक ही साइज का है। एक शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 4 का हो जाएगा 4 गुने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। इसको क्या करेंगे हम लोग, घनाभ के आयतन में से घटा देंगे। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, घनाभ के आयतन में से 4 गुने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घटा देंगे हम लोग। तो हम लोग का बाबू यहाँ पे क्या जाएगा, कलमदान में लकड़ी का आयतन आ जाएगा। मतलब कलमदान में जो शेष लकड़ी का आयतन बचा हुआ है वो हम लोग का ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग बाबू मान पुट करेंगे, काट पुट कर लेंगे और आप लोग का आंसर इतना आ जाएगा। बोलो समझ में आया, आगे बढ़ा जाए, कंसेप्ट क्लियर हुआ ना। चलो अगला सवाल देखो क्या है। पहले इस सवाल को बाबू देखो ध्यान से, अब इस सवाल पे आओ ध्यान से, इसको देखने का प्रयास करो आप लोग। यहाँ पे इसको देखो, कहता है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन है बाबू, यहाँ पे एक उल्टे शंकु का आकार का है, इस प्रकार है बाबू। एगो बर्तन इस प्रकार का है, इस प्रकार का एगो बर्तन है, ये उल्टे शंकु का आकार का है बाबू। अब देखो ध्यान से क्या कहता है, कहता है इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। इसका जो ऊंचाई बाबू दिया गया है ये आपका 8 सेंटीमीटर दिया गया है, ऊंचाई आपका 8 सेंटीमीटर। कहता है इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है, जिसका त्रिज्या कितना दिया गया है बाबू, ये भला जो आपका ऊपरा सिरा ये खुला है और इसका त्रिज्या दिया गया है 5 सेंटीमीटर। अब देखो यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, यह जो बाबू आपका बर्तन है ये ऊपर तक लपलपा है पानी से, एकदम फूल है, एकदम फूल है। इसमें छोटा भी आप कौन डाल दीजिएगा तो पानी बाहर फेंक देगा। इस प्रकार बाबू इसमें पानी भरा हुआ है, एकदम लपालप पानी भरा हुआ है। इसमें थोड़ा भी आप छोटा सा भी कंकड़ डाल दीजिएगा तो पानी बाहर फेंक देगा। इस प्रकार भरा हुआ है यहाँ पे, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। कहता है जब इस बर्तन में शीशे के कुछ गोलियां जिसमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो कहता है बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां की संख्या ज्ञात कीजिए। ए बाबू ये सवाल कौन कौन बना सकता है रे, इस सवाल को कौन कौन बना सकता है, हम नूनू कौन कौन इस सवाल को बना सकता है, तू बना लेगा रे, जल्दी से बताओ, बना लेगा तू लोग इस सवाल को बना सकता है, जल्दी से बताओ कौन कौन इस सवाल को बना सकता है। जो बना लेगा उसको हमारे तरफ से एकदम जो खाना पसंद करेगा वो खिलाएंगे। जल्दी से बताओ कौन ये सवाल को बना सकता है, जो बना लेगा उसको जो खाएगा वो खिलाएंगे हम। मटर पनीर खाएगा, मुर्गा खाएगा, मटन खाएगा, बिरयानी खाएगा, जो खाएगा वो खिलाएंगे, लेकिन बनाना पड़ेगा, पहले बनाना पड़ेगा। ये वो कहता है 100 रुपया भेज दीजिए सर, बताइए। अच्छा ठीक है, तुम अपना नंबर दे देना, हम तुमको 100 रुपया सेंड कर देंगे, ठीक है। चलो देखो इसको कैसे बनाना है बाबू, इसको कैसे बनाना है देखो ध्यान से। इस शंकु का बाबू, इस शंकु का जो बर्तन है ये पूरा पानी से भरा हुआ है। अगर इसमें हम गोली डालेंगे बाबू तो क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा और उतना ही पानी निकलेगा जितना बाबू गोली का क्या होगा, आयतन होगा। गोली का आयतन जितना होगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा। तो यहां पे कहता है इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 बाहर निकल जाता है। मतलब इसमें जितना गोली आप डाले हैं, जितना आयतन ये छेका है, उतना पानी बाहर निकलेगा। मतलब यहां पे हम कह सकते हैं अगर हम n गो गोली डाले हैं तो n गोली का जो आयतन होगा वह शंकु के 1/4 आयतन के बराबर होगा। आप कहिएगा सर कैसे कह दिए 1/4 के बराबर होगा? सर ये शंकु के आकार का बर्तन है और पूरा पानी से लपालप भरा हुआ है, इसमें कितना पानी आएगा, कितना पानी इसमें भरेगा, तो बाबू जितना ये शंकु का आयतन होगा उतना ही इसमें पानी भरेगा। और इसमें पानी पूरा लपालप भरा हुआ है, इसका मतलब अगर हम शंकु का आयतन निकाल देंगे तो हम लोग का इसमें जितना पानी होगा उतना हम लोग का निकल जाएगा। शंकु का आयतन निकाल लेंगे तो जितना इसमें पानी होगा उतना हम लोग का जितना आयतन के बराबर पानी हो जाएगा। लेकिन इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 बाहर निकलता है, इसका मतलब जितना इसमें गोली डाले, जितना आयतन इसने छेका, उसके बराबर क्या हो गया, पानी बाहर निकल गया। तो बाबू यहां पे देखिए, यहां पे सबसे पहले आप क्या करिएगा, यहां पे कहता है बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बाबू यहां पे हम लोग मान लेंगे, माना कि गोलियों की संख्या बराबर, माना कि गोलियों की संख्या बराबर, गोलियों की संख्या बराबर बाबू हमने x माना। यहां पे हमने क्या माना बाबू, x माना, x तो गोली है। एगो लड़का भेजियो दिया, एगो लड़का भेजियो दिया, तुरंत भेज दिया एगो लड़का। यहां पे माना कि गोलियों की संख्या बराबर x। माइक ठीक नहीं है,
अब देखो तो बाबू मैक्स से आवाज जा रहा है बढ़िया से। माना कि गोलियों की संख्या बराबर बाबू x, और यहाँ पे देखो क्या क्या दिया गया है बाबू। यहाँ पे शंकु का दिया गया है बाबू। शंकु का त्रिज्या कितना दिया गया है? त्रिज्या कितना है बाबू? तो आप कहेंगे सर 5 सेंटीमीटर है सर, 5 सेंटीमीटर है। और शंकु का ऊंचाई कितना दिया गया है? ऊंचाई बाबू यहाँ पे दिया गया है, शंकु का ऊंचाई दिया गया है बाबू कितना? तो आप कहेंगे सर शंकु का ऊंचाई दिया गया है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर दिया गया है। और बाबू गोली का, प्रत्येक गोली का यहाँ पे प्रत्येक गोली का बाबू, प्रत्येक गोली का यहाँ पे देखो इतना त्रिज्या दिया गया है, ठीक ना। प्रत्येक गोलियों का, प्रत्येक लिखिए ना सीधे, प्रत्येक गोली का बाबू त्रिज्या दिया गया है कितना? तो आपके सर 0.5 सेंटीमीटर सर दिया गया है, इतना दिया गया है। अरे बाप रे बाप, सब अपना अपना नंबर सेंड कर रहा है। चलो कोई बात नहीं बाबू, आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ यहाँ पे बाबू। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे बाबू? यहाँ पे आप ये लिखेंगे कि यहाँ पे जो गोलियों की संख्या होगा कितना होगा? तो आप कहेंगे यहाँ पे x गोली का आयतन, यहाँ पे टोटल गोली x मान है बाबू, गोली की संख्या। तो x गोलियों का आयतन बराबर जो होगा, जितना गोली डालेंगे बाबू उतना आयतन बराबर होगा। x गोली डाल रहे हैं बर्तन में x गोली डाल रहे हैं बाबू, तो x गोली का जो आयतन होगा वह क्या होगा? शंकु का आयतन, मतलब बर्तन है शंकु के आकार का, तो शंकु का आयतन का कितना भाग बाबू पानी निकलता है? तो बाबू 1/4 भाग पानी निकल जाता है, 1/4 भाग। तो जितना पानी निकला उतना बाबू जो आयतन होगा वह क्या होगा? x गोली का आयतन होगा। मतलब यहाँ पे शंकु का आयतन का 1/4 पानी निकलता है बाहर, मतलब जितना बाहर पानी निकला वह क्या होगा? x गोलियों का आयतन होगा। तो इतना पानी निकला, इतना पानी जो होगा वह x गोली का क्या होगा? आयतन होगा बाबू। तो यहाँ पे गोली कैसा है? गोलाकार है बाबू। गोली जो आपका है यहाँ पे बना लेते बाबू, गोली जो आपका है वह आपका गोलाकार है। कैसा है? गोलाकार। और इसका त्रिज्या कितना दिया गया है? 0.5 दिया गया है, 0.5 सेंटीमीटर दिया गया। इसमें बाबू गोली आप डालिएगा इस प्रकार से आप इसमें बाबू आप गोली डालिएगा इस प्रकार से इसमें गोली डालिएगा तो बाबू स्थान छेकेगा ना, और जितना स्थान छेकेगा क्या होगा? जितना स्थान छेकेगा बाबू उतना पानी बाहर निकलेगा। पानी कितना बाहर निकला? जितना बर्तन का आयतन है उसका 1/4 बाबू पानी बाहर निकलता है। तो यहाँ पे बर्तन आपका शंकु के आकार का है, तो शंकु का आयतन का 1/4 पानी बाहर निकल रहा है, मतलब x गोलियों का जो आयतन होगा वह शंकु का आयतन का 1/4 होगा। ठीक है बाबू। आइए अब यहाँ पे आप बाबू लगाइए कंसेप्ट, यहाँ पे x लिखिए, इसके बाद गोलियों का आयतन। गोली कैसा है? गोलाकार है बाबू, गोलाकार है, तो लिखिए 4/3 पाई आर क्यू। इसके बाद बताइए शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बाबू गुना में क्या? 1/4। अब बाबू यहाँ पे इसका आप त्रिज्या को r1 मान लीजिए, इसका त्रिज्या को r2, ठीक ना। इसका त्रिज्या को r1, इसका त्रिज्या को r2 मानिए। क्यों? क्योंकि दोनों का त्रिज्या बाबू अलग अलग है, दोनों का त्रिज्या यहाँ पे अलग अलग है। अब यहाँ पे आ जाइए, अब यहां से बाबू आप काटिए, 3 से 3 आपका कटेगा, पाई से पाई आपका कट जाएगा बाबू। और यहाँ पे x लिखिए, गुना में बाबू 4, r का मान कितना है यहाँ पे? इसका r का मान 0.5 बाबू, तो यहाँ पे लिखिए 0.5 का कितना बार गुना? 3 बार। पावर 3 है तो 3 बार गुना, यहाँ पे 3 बार गुना करके आप इस प्रकार लिखिए। और इसके बाद लिखिए बराबर, यहाँ पे r स्क्वायर, r का मान बाबू कितना है? यहाँ पे r का मान 5 है, तो 5 गुना 5 लिखिए आप, यहाँ पे 5 गुना 5 लिखिए। और h का मान कितना है बाबू? h का मान कितना है? तो आपके सर h का मान 8 है, तो यहाँ पे 8 लिखिए, और गुना में बाबू 1/4 बाबू। यहाँ से आप लोग काटा खोटी करिएगा, तो यहाँ से पहले दशमलव को हटाइए, बट्टा में 10 आएगा, यहाँ से भी बट्टा में 10, और यहाँ से भी बाबू बट्टा में आपका 10 आएगा। अब यहाँ से बाबू आप काटेंगे ना, काटेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 दूना का 10, थोड़ा सा कलर बाबू चेंज करते हैं, 5 दूना का 10, यहाँ पे 5 गुना का 10 हो जाएगा, फिर यहाँ से भी 5 गुना का 10, और यहाँ से भी बाबू 5 गुना का 10 होगा। यहाँ पे 2 गुना का आपका 4 कट गया, यहाँ पे बाबू आपका x बटा क्या बचेगा? x बटा यहाँ से आपका 2 बचेगा। इधर बाबू काटेंगे हम लोग, इधर काटेंगे तो 4 गुना का 8, 4 गुना का 8 बाबू। अब यहाँ पे 25 गुना 50, 25 गुना बाबू 50, तो x का मान कितना आएगा? 2 गुना 50 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, कितना हो जाएगा? 50 गुना 2 लिखिए, या डायरेक्ट 100 लिख लीजिए। 50 गुना 2 बराबर कितना? 100, बराबर कितना? 100। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे गोलियों की जो संख्या होगा वह कितना होगा? बताओ बाबू, यहाँ पे गोलियों की संख्या जो होगा वो आपका हो जाएगा, आप लिखेंगे अतः लिखेंगे गोलियों की संख्या, अतः गोलियों की संख्या बराबर जो होगा बाबू कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 100 होगा। यही हम लोग का बाबू क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आया समझ में? जल्दी से बाबू बताइए आप लोग, जल्दी से आप लोग बताएंगे, आप लोग को समझ में आया? यहाँ पे बाबू काटा कोटी तो आप लोग को खुद से करना पड़ेगा, कैलकुलेशन तो बाबू आप लोग को खुद से करना पड़ेगा।
एक्स क्यों लिए बाबू? एक्स यहाँ पे लिए हैं, यहाँ पे तो हम मान लिए हैं ना, माना कि गोलियों की संख्या बराबर एक्स, यहाँ पे एक्स माने हैं बाबू, एक्स यहाँ पे माने हैं हम गोलियों की संख्या, इसीलिए एक्स गोली का आयतन बराबर शंकु का आयतन का 1/4। मतलब बर्तन जो आपका है, बर्तन में जो पानी है वो बाबू शंकु के आकार के बर्तन में पानी है और इसमें से 1/4 पानी बाहर आ जाता है, मतलब इसका 1/4, तो शंकु का आयतन का 1/4 पानी बाहर आ जाता है, शंकु का आयतन का बाबू 1/4 पानी बाहर आ जाता है। तो बाबू इतना पानी बाहर आया, मतलब यहाँ पे इसमें जितना गोली आप डाले होंगे उसके आयतन के बराबर आपका पानी बाहर आया बाबू। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स गोली डाले हैं इसमें, तो एक्स गोलियों का आयतन जो होगा वह शंकु का आयतन का 1/4 हो जाएगा बाबू। यही चीज होगा यहाँ पे, यही कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा और गोलियों की संख्या आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। दूसरा विधि का क्या है बाबू, यहाँ पे दूसरा विधि क्या है ऋषि कुमार जी? दूसरा विधि क्या है? ये तो एकदम इजी विधि है, आपको काटने खोटने नहीं आता है, आपको कैलकुलेशन लगता है थोड़ा सा कमजोर है, मुझे ऐसे लग रहा है। अगर कैलकुलेशन में अगर दिक्कत है बाबू तो कैलकुलेशन को सही कीजिए, अपने रूम में बैठ के, जहां पे आप बैठते हैं पढ़ने के लिए, जहां पर भी आप बैठते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए कोई धरती फिक्स नहीं होता है बाबू, ठीक ना? ऐसा नहीं कि हम इसी रूम में पढ़ेंगे, आपको जहां पे मन करे वहां पे बैठ के पढ़िए, सब भगवान का ही धरती है। और बैठते हैं पढ़ने के लिए जब भी, तो कैलकुलेशन पे आप जरूर ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन पे जरूर आप काम कीजिए, काटना खोटना जरूर सीखिए बाबू। अगर काटने खोटना नहीं आता है आपको, सिंप्लीफाई करना नहीं आता है, तो फिर बाबू इस पर तो काम आपको खुद से करना पड़ेगा, इस पर तो आपको काम खुद से करना पड़ेगा। जब तक अपना काम नहीं करिएगा फिर एग्जाम में आपके बदले कौन लिखेगा बाबू? आपके साथ तो कोई जाएगा नहीं, आपको खुद से करना पड़ेगा। इसीलिए हाँ, एक बार और बता दे, देख लीजिए बाबू, यहाँ पे क्या है, एक बर्तन है शंकु के आकार का है, जिसका ऊंचाई दिया गया 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या बाबू 5 सेंटीमीटर। ये बाबू आपका बर्तन पानी से पूरा लपालप भरा हुआ है, अगर इसमें छोटा सा भी आप कण डालिएगा ना तो पानी आपका इसमें से बाहर फेंक देगा, ठीक है? क्वेश्चन कहता है, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है, तो इनमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। मतलब अब इसमें गोली आप डालते हैं तो पानी का कितना भाग, इसमें जितना पानी है उसका 1/4 भाग पानी बाहर फेंक देता है। इसका मतलब जितना इसमें गोली डाले तो गोली का जो आयतन होगा, सभी गोली का जो आयतन होगा वह क्या होगा, इसमें जितना पानी है, पानी कितना है, तो शंकु के आयतन के बराबर पानी है, उसका 1/4 पानी बाहर निकलता है, तो शंकु का आयतन का 1/4 जो होगा ये सभी गोली का आयतन हो जाएगा। यही चीज बाबू यहाँ पे लिख दिए हम, एक्स गोलियों का आयतन बराबर शंकु का आयतन का 1/4। यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिए, सबका मान पुट कर दिए बाबू, काट खोट कर दिए हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग का एक्स का वैल्यू 100 आ गया, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, गोलियों की संख्या हो जाएगा। सौरभ सूर्या जी, हाँ बारिश तो हो रहा है, बारिश हो रहा है बाबू, समझ में आया? जल्दी से एक बार बताओ, जल्दी से समझ में आया? तो इस क्वेश्चन को बनाया जाए, इस क्वेश्चन को बाबू अब हम लोग बनाते हैं, आ जाइए। और आप लोग रिवीजन करिएगा, रिवीजन जरूर करिएगा बाबू, रिवीजन तो आप लोग को 1 से 2 बार जरूर करना है, सभी क्वेश्चन को आप लोग रिवीजन जरूर करिएगा बाबू, सभी क्वेश्चन को आप लोग को रिवीजन जरूर करना है। रिवीजन करेंगे तभी जाके बाबू आप लोग का कंसेप्ट क्लियर होगा, जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब सवाल आप लोग के सामने पहली बार आ रहा है बाबू, पहली बार आ रहा है। तो पहली बार जब किसी से मुलाकात होता है तो थोड़ा सा शर्माते हैं, इसके बाद धीरे धीरे बात करते हैं, इसके बाद वो हम लोग में घुल मिल जाता है। तो वही चीज आपका सवाल होता है बाबू, ठीक ना? सवाल को जितना बड़ा बनाइएगा उतना आपका क्या होगा, सवाल पे पकड़ बनेगा, ठीक ना? तो सवाल को रिवीजन करना पड़ेगा, जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक सवाल आपका गुलाम नहीं होगा। गुलाम बनाना है, रिवीजन करो। यहाँ पे बाबू कहता ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास इतना सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर इतना ऊंचाई इतना त्रिज्या वाला एक अन्य बेलन आरोपित है बाबू। देखिए यहां पे दुगो बेलन है बाबू, एगो बड़का बेलन, यहाँ पे ये आपका एगो बेलन है जिसका ऊंचाई और त्रिज्या कितना दिया गया है, आप कहेंगे सर इसका ऊंचाई दिया गया 220 बाबू, इसका ऊंचाई दिया गया है 220, इसका ऊंचाई दिया गया है 220, ये आपका 220 बाबू है आपका सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना 220, और इसका त्रिज्या कितना है बाबू, यहाँ पे व्यास आपका 24 है, तो त्रिज्या यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 12, मतलब व्यास का आधा त्रिज्या। अब इसके ऊपर क्या है, एक और बेलन है बाबू, इसके ऊपर एगो और बेलन है, इसके ऊपर क्या है, एगो और बेलन है, इस प्रकार से बाबू, इस प्रकार से एगो और बेलन है। अब इसका त्रिज्या कितना दिया गया सवाल में, तो आप कहेंगे सर इसका त्रिज्या दिया गया, ऊंचाई दिया गया है 60, इसका ऊंचाई कितना बाबू, इसका ऊंचाई दिया गया है 60, इसका ऊंचाई दिया गया है 60 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितना 8 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या बाबू यहां से यहां तक की लंबाई आपका 8 सेंटीमीटर दिया गया है। अब बाबू आप सवाल को पढ़िए क्या कहता है, से कहता है यहाँ पे, से लोहे का एक स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान इतना ग्राम होता है।
और पाई का मान बाबू यहाँ पे कितना है, इतना है आपका 3.14 का यहाँ पे यूज आपको करना है। इस सवाल को बाबू कौन कौन बच्चा बना सकता है, तो यहाँ पे आपको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दोनों बेलन का आयतन निकाल के बाबू जोड़ दीजिए तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस स्तंभ का आयतन आ जाएगा। यहाँ पे दोनों बेलन का आयतन को जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पे स्तंभ का आयतन आ जाएगा। और बाबू यहाँ पे स्तंभ का क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान का लगभग द्रव्यमान जो है लगभग कितना के बराबर, 8 ग्राम के बराबर है बाबू। तो यहाँ पे आपका जितना भी आपका घन सेंटीमीटर आएगा उसमें क्या करेंगे, 8 से गुणा कर देंगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। बताओ बाबू समझ में आया, एक बार मुझे बताओ कंसेप्ट क्लियर हुआ। सबसे पहले आप लिखो यहाँ पे बड़ा बेलन का यहाँ पे लिखो दिया है बड़ा बेलन का त्रिज्या बराबर कितना, तो बाबू यहाँ पे आप लिखेंगे 24 का आधा। 24 का आधा कितना होगा बाबू, यहाँ पे आपका 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पे बाबू बड़ा बेलन का ऊंचाई कितना दिया गया है, तो ऊंचाई दिया गया है बड़ा बेलन का 220 सेंटीमीटर। 220 सेंटीमीटर। अब देखो छोटा बेलन बाबू, यहाँ पे छोटा बेलन या मोटा बेलन आप कह सकते हैं, यहाँ पे मोटा बेलन कह सकते हैं, या आप यहाँ पे मोटा बेलन कहिए बाबू, मोटा बेलन यहाँ पे मोटा लिख लीजिए। मोटा बेलन का त्रिज्या इतना और मोटा बेलन का ऊंचाई इतना। अब यहाँ पे देखिए पतला बेलन बाबू, यहाँ पे पतला बेलन, त्रिज्या कम होगा तो पतला बेलन लिखिएगा, त्रिज्या ज्यादा तो मोटा बेलन। पतला बेलन का त्रिज्या यहाँ पे कितना है, 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है, 8 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना है बाबू पतला बेलन का ऊंचाई, तो बाबू ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है, 60 सेंटीमीटर है। तो बाबू इस स्तंभ का आयतन निकालेंगे तो कितना होगा, आप कहेंगे सर अतः स्तंभ का आयतन, या इसीलिए लिखिए, इसीलिए स्तंभ का जो आयतन होगा, लोहे का स्तंभ, यहाँ पे लोहा का स्तंभ है, लोहे का स्तंभ का जो आयतन होगा वह कितना होगा, आप कहेंगे सर आयतन जो होगा वह होगा मोटा बेलन का आयतन, मोटा, या यहाँ पे मोटा लिखे चाहे नीचे वाला कर लीजिए बाबू, नीचे वाला कर देते हैं हम, सबसे अच्छा रहेगा, सबसे अच्छा होगा नीचे वाला लिख लीजिए। यहाँ पे नीचे वाला, यहाँ पे नीचे कर लीजिए, ऊपर कर लीजिए, नीचे वाला कर लीजिए, यहाँ पे सबसे अच्छा रहेगा। मोटा थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। नीचे वाला बेलन का त्रिज्या, और ऊपर वाला कर लीजिए बाबू, यहाँ पे ऊपर वाला कर लीजिए, ऊपर वाला, ठीक ना, नीचे वाला ऊपर वाला बेलन का बाबू त्रिज्या जो है यहाँ पे कितना है, नीचे वाला का त्रिज्या आपका 12 सेंटीमीटर और बाबू ऊपर वाला का 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखिए बराबर में नीचे वाला बेलन का आयतन और प्लस में क्या करेंगे बाबू, प्लस में आप ऊपर वाला बेलन का आयतन, ऊपर वाला बेलन का आयतन, ये लिख देंगे बाबू आप। तो ये आपका लोहे का स्तंभ का आयतन आ जाएगा। अब लिखिए बाबू यहाँ पे फार्मूला क्या लिखेंगे, नीचे वाला आयतन क्या होगा, बेलन है तो सेम फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच और प्लस में पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन बाबू दोनों का त्रिज्या और ऊंचाई अलग अलग है, तो इसका त्रिज्या को R1 करिए और इसका त्रिज्या को R2, इसका ऊंचाई को H1, इसका ऊंचाई को H2 कर दीजिए। अब यहाँ पे पाई आप कॉमन ले लीजिए बाबू, पाई आपका कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे R1 स्क्वायर H1 बचेगा और यहाँ पे R2 स्क्वायर H2 बचेगा बाबू। अब यहां से आप लोग वैल्यू पुट कर दीजिए बाबू, इसका मान यहां पे रखना है, पाई का मान 3.14 और यहां से R1 का मान कितना, तो R1 का मान बाबू यहां पे आपको रखना है 12, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए गुना में बाबू H1 कितना है 220, यहां पे 220 है। अब प्लस में R2 का मान कितना है, तो बाबू 8 है, मतलब नीचे ऊपर वाला बाबू बेलन का त्रिज्या 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और गुना में H2 कितना है यहाँ पे 60 है बाबू। यहाँ पे आपका 60, यहाँ पे आपका क्या होगा बाबू 60 होगा, यहाँ पे आपका 60। अब यहाँ से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, अरे बाबू यहाँ से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, जल्दी से बता, तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, जल्दी से बताइए, आयतन निकाल लीजिएगा। आप सर यहाँ से 10 हटाइए ना तो बट्टा में 100 आ जाएगा। यहाँ पे बाबू आपका 314/100 होगा। अब यहां से आपका 144 गुना 220 हो जाएगा और यहां से 64 गुना 60 बाबू होगा। अब यहां से आप लोग सॉल्व कर लेते बाबू, सॉल्व करके आप लोग लिख लेते, तो यहां से आप लोग सॉल्व करिए, 220 का गुना करिए 144 के साथ,
तो यहाँ पे 0 4 दूना 8 4 दूना 8 बाबू, फिर यहाँ पे 0 8 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 2 2 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 0 8, यहाँ से 16 का 6, यहाँ से बाबू 10 1 11 और यहाँ से 2 1 कितना हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 31,680। यहाँ से आपका बाबू लिखेंगे पहले 314/100, यहाँ से आपका आ जाएगा 31,680 बाबू। और इसमें क्या करेंगे बाबू, फिर हम लोग 60 से क्या करेंगे, हम लोग 64 में गुना करेंगे, 60 से क्या करेंगे 64 में गुना, तो यहाँ पे 0 6 चौका 24, फिर 0 6 के 36, यहाँ से 0 4 8 3 हो जाएगा 38 40 38 40। अब क्या करिए बाबू, ये दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ पे ये दोनों को जोड़िए, आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताओ। अब यहाँ पे दोनों को आप जोड़िएगा कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ बाबू। अब यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे आप, सबसे पहले 314/100 लिखिए, और इसके बाद देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे आप लोग तो कितना आएगा, 314 बट्टा लिखिए बाबू 100, इसके बाद दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, जल्दी से बताओ कितना आएगा बाबू। आप सर 31,680 में हम लोग 3840 जोड़ेंगे, 3800 क्या जोड़ेंगे सर 40 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 12 का 2, यहाँ से 15 का 5 हो जाएगा, और यहाँ से कितना 3 1 4 1 5, और यहाँ से बाबू आपका 3 35,520 आएगा बाबू, 35,520। यहाँ पे गुना में आपका हो जाएगा 35,520। अब क्या करिए बाबू, 35,520 का गुना किसके साथ कर दीजिए, 314 के साथ कर दीजिए, 314 के साथ कर दीजिए। अब 314 के आप साथ करके लिखिए कितना आ रहा है, जल्दी से आप बताइए कितना आ रहा है, जल्दी से बाबू आप लोग बताइए कितना आपका आ रहा है, जल्दी से गुना करके लिखिए तो फटाफट आप लोग। गुना हम नहीं करेंगे ठीक ना, हम यहाँ पे गुना नहीं करेंगे, आप गुना कर लीजिए। आप यहाँ पे आपका गुना करना है 35,520 में कितना से गुना, तो बाबू आपको 314 से करना है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पे आपका आएगा 11 153, और इसके बाद आएगा बाबू 280, इतना आएगा, और बट्टा में कितना, बट्टा में आपका 100, तो बाबू 1 0 से 1 0 यहाँ पे कटेगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 0.1 अंक के बाद, तो 11 15 3 और 2.8 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इतना बाबू आपका लोहे का स्तंभ का आयतन आएगा, बताओ इतना आपका लोहे का स्तंभ का क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा बाबू। और यहाँ पे कहता है भार निकालिए, यहाँ पे क्या कहता है दरमान निकालने के लिए बाबू, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या कहता है, दरमान ज्ञात कीजिए, दरमान। तो बाबू यहाँ पे स्तंभ का द्रव्यमान कितना होगा, तो आप कहेंगे सर स्तंभ का जो द्रव्यमान होगा, आप लिख लेंगे बाबू यहाँ पे अतः, यहाँ पे लिख लेंगे अतः स्तंभ का लोहे के लिखे बाबू, लोहे के स्तंभ का द्रव्यमान, स्तंभ का जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, आप कहेंगे सर 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना बाबू, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर आपका 8 ग्राम लगभग में द्रव्यमान है, तो बाबू इतना सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना होगा, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 8 से गुना कर देंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे बाबू 8 से गुना कर देंगे, 8 से क्या करेंगे हम लोग इसमें गुना कर देंगे, इसमें हम लोग 8 से क्या करेंगे बाबू गुना कर देंगे, इसमें हम लोग 8 से, इसमें हम लोग क्या करेंगे 8 से गुना कर देंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे 8 से गुना कर देंगे, इसमें क्या करिए बाबू 8 से गुना, इसमें आप 8 से गुना कर दीजिए, गुना करेंगे कितना आएगा, गुना करके बताओ कितना आएगा, अब 8 से गुना करके बताओ कितना आएगा। आंसर गलत है, आंसर नहीं मिला बाबू, अच्छा रुक जाओ देखने दो आंसर कैसे गलत हो गया, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक होगा, बाद बाकी सब कुछ सही है बाबू, प्रोसेस आप देखिए, अगर कैलकुलेशन कहीं पर मिस्टेक हो रहा है बाबू तो आप लोग सही कर लीजिएगा ठीक ना, लेकिन कैलकुलेशन पे ज्यादा ध्यान आपको देना है, ज्यादा फोकस करना है। और बिल्कुल बाबू आपका बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल आ रहा है सही ठीक ना, कोई भी यहाँ पे आंसर आपका गलत नहीं है। अभी आप आंसर के लिए क्यों झक रहे बाबू, अभी आपका केजी में आंसर दिया गया है, केजी में तो ग्राम में है ना, इसमें गुना करेंगे 8 से तो कितना होगा, जल्दी से बताओ, तो 8 से गुना करेंगे तो 8 से यहाँ पे गुना करेंगे, देखिए 8 8 64 का 4 हो जाएगा दशमलव, 8 दूना 16 6 22 का 2, 8 3 24 और 24 और 2 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, 24 2 बाबू यहाँ पे 26 हो जाएगा, 8 5 40 2 42 हासिल 4, 8 5 40 4 44, 8 1 का 8 8 4 12 का 2, फिर 8 1 8 1 9 हो जाएगा, और 8 1 8 मतलब इतना बाबू आपका ग्राम हो जाएगा, इतना ग्राम हो जाएगा। और इसको बाबू केजी में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, इसको हम लोग केजी में लाएंगे बाबू, इसमें 1000 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, आप इसमें क्या करेंगे बाबू, इसमें आप 1000 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये आपका केजी में आ जाएगा बाबू, आपका केजी में आ जाएगा, तो आपका ये केजी में कन्वर्ट हो गया। और केजी में कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, केजी में कितना हो जाएगा बाबू, 3 इस दशमलव को 3 अंक के बाद फिर खिसका देंगे हम लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा मतलब 89 24, यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा कितना, ऊपर नहीं गया बाबू, चलिए यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 89 24.2624 बाबू, इतना केजी हम लोग का हो जाएगा, इतना केजी हो जाएगा। अब आंसर मिलाओ, अब आंसर मिला बाबू, अब आंसर जाके मिलाओ, आप लोग आंसर मिलाओगे आंसर मिल जाएगा। देखो एक बार किताब में ठीक से, एक बार ठीक से किताब में देखो 800, अच्छा गलती हो गया क्या,
कहीं पर मिस्टेक हो गया बाबू क्या? यहाँ पे तो सही है 11 5 53। अच्छा यहाँ पे डबल 5 लिखा गया क्या? अच्छा सॉरी यहाँ पे तो हम डबल 5 लिख दिए इसलिए तो गलती हो गया है। यहाँ पे तो बाबू सिंगल 5 है, यहाँ पे मिस्टेक थोड़ा कैलकुलेशन हो गया है। यहाँ पे आपका है कितना? यहाँ पे आपका है बाबू 11 11 11 सॉरी 111, इसके बाद 532 है बाबू 0.8 गुना आप करेंगे किससे? 8 से। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका? कितना आया था चलिए बताओ कितना आया था बाबू? हाँ बाबू ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक था। आपका गुना करके कितना आया था? 89 22 62, 89 22 62 आया था बाबू। 89 22 62 और दशमलव में बाबू यहाँ पे 4, दशमलव में कितना? 4, यही ना आया था गुना करके। ग्राम में बाबू इतना आया था ना। और इसको केजी में आप कन्वर्ट करेंगे बाबू तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 1000 से आप डिवाइड करेंगे, इसमें आप 1000 से डिवाइड कर देंगे, इसमें आप 1000 से डिवाइड कर देंगे बाबू तो आपका कितना आ जाएगा? बताओ कितना आ जाएगा आपके? सर इसमें 1000 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हम लोग का केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब 892.24 बाबू केजी हो जाएगा, इतना केजी। अब देखो अब सही होगा। यहाँ पे बाबू थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक कर दिए थे, अब आप लोग मिला लीजिए, अब आंसर सही आया, अब आंसर सही है। एक बार आप लोग बताओ, अब आंसर सही आया? जल्दी से आप लोग बताना बाबू, अब तो आंसर सही आया होगा। अब आप लोग का आंसर सही आया होगा बाबू, अब मुझे बता के जल्दी बताओ, अब आप लोग का आंसर सही आया होगा। अब आप लोग का आंसर क्या होगा? सही आया होगा। अब आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आया होगा। अब देख लो एक बार ठीक से, अब यहाँ पे देख लो आपका आंसर इतना केजी के बराबर होगा, है ना? चलो बहुत अच्छा। हाँ लगभग 2 अंक के बाद लिखेंगे, 2 अंक तक लिखेंगे तो आप इतना लिख देंगे। आप लगभग में लिखेंगे 2 अंक तक तो आप इतना लिख देंगे बाबू। 2 अंक तक आपको लिखना है तो इतना लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है? लगभग में आप लिखना चाहेंगे तो आप लगभग में लिखिए ना। 2 अंक तक आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए यहाँ पे, लगभग में आप लिख लीजिए यहाँ पे। लगभग में आपका हो जाएगा 892.26 केजी, ये आपका लगभग में हो जाएगा। लगभग में बाबू आपका हो जाएगा, ठीक ना? और लगभग में हो जाएगा, ठीक ना? इतना आपका लगभग में हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना था बाबू, सवाल में कुछ और नहीं करना था, सवाल में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। देखो यहाँ पे क्या था, एक नीचे बेलन था एक ऊपर बेलन था बाबू। यहाँ पे दोनों का ऊंचाई दिया गया है, दोनों का त्रिज्या दिया गया बाबू। इसका व्यास दिया गया था, हमने बाबू त्रिज्या निकाल लिया 12, इसका त्रिज्या आपका 8 दिया गया था, इसका ऊंचाई 220, इसका ऊंचाई बाबू 60। यहाँ पे क्या करेंगे, इस लोहे का स्तंभ का आयतन पहले निकालेंगे बाबू। तो दोनों का आयतन क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे निकाल के, दोनों का आयतन यहाँ पे निकाल के जोड़ देंगे तो लोहे का स्तंभ का आयतन क्या हो जाएगा? नीचे वाला बेलन का आयतन प्लस में ऊपर वाला बेलन का आयतन। यहाँ पे कुछ ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक ना? तो अब यहाँ पे फार्मूला लगा करके क्या करेंगे, मारपुट कर देंगे आप। फार्मूला दोनों का लगाएंगे बाबू, नीचे वाला बेलन का पाई r1 स्क्वायर h1 लिखेंगे और ऊपर वाला का पाई r2 स्क्वायर h2 बाबू, क्योंकि दोनों का त्रिज्या भी अलग है, ऊंचाई भी अलग है बाबू। अब यहाँ से पाई आप कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे r1 स्क्वायर h1 बचेगा और यहाँ पे r2 स्क्वायर बाबू क्या बचेगा? h2 बचेगा। और यहाँ से आप लोग मारपुट करके सॉल्व करेंगे तो आपका इतना आएगा, इतना आएगा बाबू, इतना आपका आयतन आएगा, इतना आयतन आपका आएगा। और बाबू ध्यान दो, इतना आयतन आएगा। और यहाँ पे कहता है कि 1 घन सेंटीमीटर का जो बाबू द्रव्यमान है वो 8 ग्राम के बराबर है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का, 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो द्रव्यमान है बाबू वो 8 ग्राम के क्या है? बराबर है। तो यहाँ पे इतना सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो इसमें 8 से गुना कर देंगे, मतलब लोहे के स्तंभ का द्रव्यमान जो होगा वो इतना गुना 8 हो जाएगा। इसमें गुना 8 से करेंगे बाबू, इतना आएगा, ये ग्राम में आया, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे आप लोग तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। और हम लोग का यहाँ पे 892.26 केजी आ जाएगा। और लगभग में लिखेंगे जिसको 892.26 केजी लिखेंगे। समझ में आया? और बाबू आंसर मिला लो, आंसर मिला लो। यहाँ पे मिस्टेक लिखने में हो गया था थोड़ा सा, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। बार बार करते हैं ना, कैलकुलेशन है, हो सकता है उतारने में देखने में थोड़ा सा लाइट का रिफ्लेक्शन यहाँ पे होता है तो दिक्कत हो जाता है बाबू, ठीक ना? तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे। और इसके आपको कंसेप्ट को समझना है, कंसेप्ट आपको समझाने में अगर हम कहीं पर दिक्कत दे रहे हैं, यहाँ पे कहीं पर अगर आपको समझा नहीं रहे तो वहां पे आप बोलिए, ठीक ना? लेकिन कैलकुलेशन अगर कहीं पर मिस्टेक हो रहा है तो इसको आप भी कर सकते हैं खुद से, क्योंकि आप भी उतना होशियार है, उतना आप तेज है कि अपना कैलकुलेशन खुद से कर सकते हैं। बहुत सारे टीचर तो बाबू इतना पर ही काम करके छोड़ देगा, आपको सीधे कहेगा कि इसमें 8 से आयतन निकलेगा, 8 से गुना कर देना, ग्राम में आएगा, 1000 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। इतना बोल के आपको निकल जाएगा। लेकिन आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं ताकि आपको 1% भी दिक्कत सवाल में न रहे। समझ में आ गया बाबू? जल्दी से मुझे आप लोग बताओ। और इसमें तो 3 सवाल हो पाया आज, इसमें 2 सवाल रह गया। चलो कोई बात नहीं, आप 2 सवाल को हम कल करवाएंगे। अभी 2 सवाल को हम कल करवाएंगे बाबू, ठीक ना? ये 2 सवाल को हम कल करवा देंगे। और इसमें 2 सवाल आपका रह गया है, कल ये दोनों सवाल को बताएंगे। और इसके बाद एक्सरसाइज 3 को बाबू स्टार्ट करेंगे। 13.3 को कल ही स्टार्ट कर देंगे। कल उसका 2-3 सवाल आपको कल बताएंगे, कम से कम इसका 2 सवाल जरूर बताएंगे बाबू। इसका सवाल और आसान है, ठीक ना? कल इसका 2 सवाल और आपको बताएंगे।
तो ये 2 सवाल और एक्सरसाइज 13.3 का 2 सवाल बताएंगे। कल 4 सवाल आपको बताएंगे, ठीक ना। तो चलिए बाबू आज के लिए इतना ही रखिए, नेक्स्ट क्लास में आप लोग से फिर मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए सभी लोग को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।